तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूं कि आज जो है प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 2 है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1। ठीक, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप जानते हैं सब्सक्राइब करना होता है। ठीक, और इस वीडियो को दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। अगर आपको डेली पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो क्या पता इस वीडियो से उन लोग का भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो ये करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसके पहले वाले पार्ट 1 में पढ़े थे कि कहाँ तक पढ़े थे, प्रकाश के परिवर्तन अभी स्टार्ट करने वाले थे, जबकि 9 गो हेडिंग हो गया था। 10 नंबर हम हेडिंग आज चालू करने वाले हैं, जो है प्रकाश का परिवर्तन। इसके पहले हम जान गए थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के विशेषता, मैंने पूरा प्रकाश के बारे में जाने थे। ठीक, अब चलिए हम क्या जानने वाले हैं आज। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक चैप्टर ही है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने पढ़ने वाले हैं। आज इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर भी यही है। ठीक, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़े हैं, अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो किसी किसी प्रकार की देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन, जब किरण किसी चमकीले सतह या चिकने या चमकीले सतह, ये समतल दर्पणों मान सकते हैं, चाहे सतह भी मान सकते हैं। ठीक, जब कोई किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, ठीक, टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा एरो गलती बन गया। जैसे कि सूर्य भगवान से किरण आ रही है, हमारे पास मान लीजिए शीशा है। ठीक, अगर इसको हम ऐसे ना दिखा सकते हैं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी दीवार है, इस पे दीवार पे हमारा क्या है लगा है, शीशा लगा है, शीशा लगा है। ठीक, ये वाला जो पीछे से रंगा होता है तभी हम लोग का चेहरा दिखाई देता है। ठीक, कि माने इसमें ये शीशा है, ये रंगा है तो अभी हमारा चेहरा दिखाई देगा, अगर नहीं रंगा रहता तो हम लोग का चेहरा नहीं दिखाई देता, आर पार दिखाई देता है शीशा के। अगर मान लीजिए कोई शीशा है, हमारे पास अभी नहीं है शीशा, शीशा के अगर इधर साइड रंगा जाएगा ना तभी इसमें आपका चेहरा दिखाई देगा, नहीं तो आर पार दिखाई देता है। ठीक, तो रंगा जाता है, जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है उसी को ले लीजिए। और यहाँ से सूर्य भगवान ऊपर रहते हैं तो जरूर ऊपर से प्रकाश डालेंगे इस पे। और उस पे डालने के बाद देखिएगा आप, जब ऐसे शीशा को ऐसे हाथ में ऐसे करिएगा ना तो इधर बनता है, मैंने इधर से आके इधर चला जाता है, इसी को घुमा के। ठीक, इसी को घुमा के यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए सूर्य भगवान से प्रकाश आ रही है, लेकिन अब की बार जो शीशा है इसको ऐसे रख दिया गया है। ठीक, ऐसे रख दिया गया है शीशा को, अभी प्रकाश कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक, तो इसी को रख दिया गया है। किसी प्रकार की दिक्कत? तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आने वाली, बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, जैसे सूर्य ही मान लेते हैं। ठीक, सूर्य भगवान से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है बहुत सारी, लेकिन हम एक को लेके क्या मैंने कहा पढ़ेंगे। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक, यहाँ पे जाएगी एक बिंदु से टकरा कर, यहाँ पे बिंदु एक होता है जिसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आप उस दिन प्रकाश के बारे में पूरा जान गए हैं। ठीक, क्या होता है? आपतन बिंदु है, जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक, है जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। आके यहाँ पे बिंदु पे परिवर्तन हो रही है, इस जहाँ बिंदु टकराती है ना उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और वहां से वो किरण जाएगी, हमको नहीं लगती है उसका बात अलग है, लेकिन प्रकाश कभी कभी लगता है। ठीक, प्रकाश लगता है। अब यहाँ से इधर जाएगी ना, इधर जाएगी तो इसको कहते हैं परावर्तन किरण, सॉरी परिवर्तित किरण। परावर्तित किरण, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं।
इसको कहते हैं, हम हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, ठीक। फिजिक्स जो है हम पूरा बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम तैयारी कराते हैं, ठीक। अब देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परिवर्तित किरण, ठीक। अब यहाँ पे जिस बिंदु पे माने परिवर्तन होता है वहां पे वो लंब भी डाला जाता है। एक मिनट, एक लंब डाला जाता है जिसको क्या कहा जाता है, ये लंब हो गया, लेकिन ये डाला कैसे जाता है, देखिए डालने का तरीका डॉट डॉट से रहता है, ठीक। तो ये मेरा मार्कर है, इसलिए हम घींच के पूरा पार दिया। आप लोगों को कलम से ऐसे ऐसे पारना होगा, ठीक। ऐसे ऐसे पारिएगा कलम से। अब देखिए, इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब जिसको एन से सूचित किया जाता है, ठीक। अब देखिए, प्रकाश के परिवर्तन, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक। किसी बिंदु से या किसी चिकने सतह, इसको मान लीजिए कोई सतह, ठीक। सतह से टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को, माने यहाँ से आके यहाँ लौट गई, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कोई भारी टॉपिक है ही नहीं है, ठीक। अब प्रकाश का अपवर्तन यहाँ से नीचे चल जाएगी, बस हो गया प्रकाश का अपवर्तन। तो आगे चैप्टर में है, पहले ये पढ़िए। तो देखिए, सूर्य प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरण, चाहे किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश स्रोत किसे कहता है, जो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद, ठीक, सॉरी, जिस सतह से टकराती है उस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ठीक। आपतन आई अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो इसको कहेंगे आपतन कोण, ठीक। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण जिसको सूचित किया जाता है आई से, ठीक। ये बन रहा है परिवर्तित किरण अभिलंब की, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन। ये वाला नहीं, यहाँ पे जो बन रहा है इसको कहते हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है। समझ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, सूर्य भगवान से, मान लीजिए सूर्य भगवान से प्रकाश आ रही है, उस शीशा है, मान लीजिए हम शीशे लगा दिए, ठीक, शीशे लगा दिए जिसमें चेहरा देखा जाता है। ये बहुत आसान है, शीशा वाला शीशा लगा दीजिए, वो शीशा पे एक बार प्रकाश पड़ेगा ना, जहाँ पड़ेगा वहीं से वो ऊपर जाएगा, ठीक। वो कहीं और ही जा सकता है, अगर उसको देखना है तो यहाँ पे एगो पर्दा लगा लीजिएगा और उसके बाद देख ली सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे लगाएगा, यहाँ शीशा रखिए, वहाँ पे पर्दा होना चाहिए, बस आप देख सकते हैं कि वहाँ जाएगा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे, सॉरी लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे एगो पर्दा लगा लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक। तो छोड़िए, पर्दा आप मैंने लगा सकते हैं, इसका यही है। तो देखिए, कोण बुझा रहा है ना, कोण है, क्या है, कोण है। देखिए जो है, अब इसी को सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा देना होता है, तो दीजिएगा किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे हम लिख रहा है, ठीक, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह या किसी सतह से, सीधे लिख दे रहा है, किसी सतह से टकराने के बाद, किसी सतह से टकराने के बाद वह किरण उसी माध्यम में भाई केस मिठाई आ गया है, पता नहीं कैसे कैसे पूरा बजा रहा है, ठीक। बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वह किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिवर्तन।
प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये कोई भारी नहीं है, इतना बड़ा डिफिनेशन मत देखिए सर यहाँ से यहाँ लिखवा दिए, ये मत देखिए कि यहाँ से सर यहाँ तक लिखवा दिया, ऐसा बात नहीं है। ये कोई भारी डिफिनेशन नहीं है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। कोई भारी है नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ से तो ये नहीं कि हम जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलिएगा, हम अपने मन से लिखे हैं, आप अपने मन से भी बोल सकते हैं। देखिए, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण सीधा सीधी किसी सतह से टकराती है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण की सतह से टकराती है, टकराने के बाद वह किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। याद है, कोई भारी नहीं है। यहाँ से प्रकाश देखे यहाँ तक आपको आना चाहिए, ठीक। और किसी बिंदु से आने वाली आपतित किरण भी कह सकते हैं, किसी बिंदु से आने वाली आपतित किरण परिवर्तन के बाद आपतित किरण वाला थोड़ा माने डिफॉल्ट हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है, ठीक। आपको मालूम हो गया। अब देखिए आगे, आपतित किरण किसे कहते हैं हम? आपतित किरण किसे कहते हैं? एक मिनट, वीडियो ऑन है ना। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण और किसी सतह से टकराने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए, किसी बिंदु से आने, किसी बिंदु स्रोत से आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छा, इसको कह सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी सतह से टकराने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। दो इसका परिभाषा हो सकता है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई आ नहीं रहा है, इसमें कोई किरण थोड़ी आ रहा है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से टकराने वाली किरण को क्या कह सकते हैं? आपतित किरण कह सकते हैं, या आपतन बिंदु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया, इसके तो आप समझिएगा क्या, तो इससे कह दीजिए कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, या आपतन बिंदु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। या आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर जा रहा है तो परिवर्तित किरण, वही अगर नीचे चल जाएगा तो अपवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक। कुछ नहीं करना है, नीचे ही जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, खाली आपतन बिंदु से। तो देखिए, सबसे पहले आपतित किरण दोनों में सेम है, तो आपतित किरण आपको याद रखना है, ठीक। और उसके बाद अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे, ठीक। जैसे कि आपतन बिंदु पे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा ना, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ये लंब है, ठीक। आपतन बिंदु यहाँ पे है, इसी पे लंब डाला गया है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। ये कोई भारी टॉपिक नहीं है, इसको देखिए। आपतित किरण किसे कहता है? आपतन बिंदु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहता है। परिवर्तित किरण किसे कहता है? आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। कोई भारी टॉपिक नहीं है। अब देखिए आगे, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, परिवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? थोड़ा ही समझिए, एक बार और समझा दे रहा है यहाँ से एकदम शुरू से, ठीक। प्रकाश प्रकाश से परिवर्तन, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को या आपतन बिंदु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। अब सोचिए कि आपतन बिंदु किसे कहा जाता है, ठीक। आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर प्रकाश का परिवर्तन होता है उसी को आपतन बिंदु कहा जाता है। मैंने देखिए यहीं पे ना आ रहा है,
यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना, जिस बिंदु पर प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे प्रकाश का सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत है। थोड़ा फिजिक्स को आगे बढ़ाया जाए तो देखिए, तो बहुत बड़ा टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक के बार आएंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम पे। तो इसको मिटाना नहीं है, इस फिगर का काम है, इस पे ही समझा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये तो समझ गए ना जौन जौन है। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम, अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिवर्तन, सॉरी मार्ग का हैरान करता है के नियम। इसमें एक नंबर जो नियम है ना, एक नंबर नियम कहता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, माने एक ही जगह पे होता है। ठीक, देखिए इसका कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, सबसे पहले हल्का वाला बताते हैं। ठीक, हल्का वाला क्या है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, हो गया। आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसमें पहला नियम होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर बराबर होता है। हम आपसे बोले आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है तो कोण आई हो जाएगा। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है तो कोण आई। ठीक, और वही परिवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, कोण आर। क्या है, दोनों आपस में बराबर है। एक तो ये हुआ। 2 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा होता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। अब देखिए आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब भी कह सकते हैं, चाहे लंब, क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने एक ही जगह पे होंगे, एक ही समतल, क्या हुआ बोले ना, एक तल मान लीजिए, चाहे सतह मान लीजिए, समतल होता है, सतह मान लीजिए खाली। ठीक है, सतह है तो इस सतह में तीनों एक ही में कि नहीं, तो इसी का कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम। कोई भारी नहीं है, पर आपतित किरण याद हो जाएगा आपको। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, याद रखेगा, इसको हल्का मत लीजिएगा। अगर हम आपसे बोले तो ये क्या है, अभी बोले ना प्रकाश का परिवर्तन, वो वीवीआई 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 पूरा वीवीआई लगा लीजिए। ठीक, ये भी वीवीआई, माने इसे क्या है, हम नहीं लिखते हैं कि 5 नंबर आपको इससे क्लियर होगा, बस बताते हैं सवाल में कि कहाँ से क्लियर होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि अब सिलेबस पढ़ा रहा है तो हम उसमें वीवीआई थोड़ी लिखेंगे। हाँ, सिलेबस के अंदर आप आइएगा तो उसको बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन का नियम, याद रखिएगा। इसमें नियम क्या है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। एगो नियम तो बहुत आसान है, कोण आई बराबर कोण आर, ये भी लिखिएगा तो चलेगा। उसके बाद है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब या अभिलंब। आपतित किरण, परिवर्तित किरण या अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ आपको बहुत बड़ा हेडिंग क्लियर हुआ, जो कि अगर आप समझ में तो आता होगा, समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए ना सर जी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए कि एक बार और बताइए। कहाँ से यहाँ से आपका लगभग 5-10 नंबर का हेडिंग 2 है। अगर उसमें दोनों पूछ दिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो एगो तो जरूर पूछेगा। ठीक, यानी 5 नंबर आपको क्लियर होने वाला है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए आगे जो है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश, सॉरी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। ठीक, आगे जो आपका फिजिक्स बता रहा है कि समतल दर्पण पर, देखिए उल्टा पढ़ा रहा है, मैंने मार्कर उल्टा था, पढ़ा उल्टा नहीं रहा है।
समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। इसमें भी प्रकाश का परावर्तन का जो नियम था फर्स्ट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, वही यूज होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही ना है पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। ठीक, आप देखिए इस समतल दर्पण क्या होता है। समतल माने जो सीधा दर्पण हो। ठीक, ऐसे भी आपका दर्पण होता है, शीशा जो आपके लगा है ना ऐसे होता है। चलिए अब शीशा को हम ऐसे घुमा के रखते हैं। ठीक, शीशा को ऐसे कर लिए, चलिए शीशा को रख लिए ना, किसी प्रकार की दिक्कत। जो आपका शीशा ऐसे से ऐसे कर दिए। अब प्रकाश की किरण ऊपर से लाइए छत पर से, छत पर से नहीं, वो बहुत आसमान से आता है। ठीक, सॉरी, एक मिनट, आपको लंबवत लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपतन बिंदु ले लेते हैं। ठीक, आप देखिए लंबवत कैसे आएगा। क्या तो आप टॉर्च बारिए, यहाँ रख के टॉर्च बार सकते हैं लंबवत 90 डिग्री कोण पे, उससे भी आपके प्रकाश का परावर्तन मालूम हो जाएगा। या आपको रखना क्या होगा, जब आपका लगभग 12 बजे सूर्य प्रकाश कहाँ होता है, पूरा लंबवत, उतना लंबवत नहीं होता है लेकिन लंबवत आपका होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ से सूर्य प्रकाश आ रहा है, अब आप लाइट से लाइए चाहे कुछ से भी लाइए। ठीक, यहाँ पे सूर्य प्रकाश आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, आ रहा है, क्या है लंबवत है, 90 डिग्री कोण बना के आ रहा है। तो हम आपसे अभी बोले थे, जैसे कि अभी देखिए इसके पहले ऐसे हुआ था ना, यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही थी, यहाँ पे वो लंब हुआ करता था। ठीक, लंब हुआ करता था, वैसे चला जाता था। ये अब की बार लंबे पे है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है ना लंबवत पर रही है, तो हई जितना का ई कोण बनाता था उतना का भी कोण बनाता था, और आई कोण आर के बराबर होता था, यानी जितना डिग्री पे झुका था उतना डिग्री पे भी झुकता था। अब देखिए अगर आप यहाँ से प्रकाश की किरण ला रहे हैं तो आ गया। ठीक, हम मानते हैं आ गया, कोई प्रकार की दिक्कत, प्रकाश की किरण आ गया, लंबवत आ गया। अब जब जाएगा तो कैसे जाएगा, आप लोगों को क्या लगता है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, कैसे परिवर्तन है, परिवर्तन के बाद ऊपर जाएगा निश्चित है, इधर जाएगा इधर जाएगा। भाई जब आया था यहाँ पे तो इतना का कोण बना रहा था आई का, तो फिर जाने में आर का बना रहा है, लेकिन दोनों बराबर का बना रहा था। आया है आई का बना रहा है 90 डिग्री, तो जाने के लिए भी आर बनाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अब 90 डिग्री आप नापिएगा ना तो सीधे इसी पे हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल जगह सतह पे लंबवत पड़ती है, ठीक, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, तो बिना मुड़े उसी पथ से वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ से आ रही है इसी पथ से, मान लीजिए टॉर्च हो गया, क्या हुआ, लाइट हो गया। अब कहाँ से लाइट हम बनाए इसको, लाइट मान लीजिए बढ़ रहा है। ठीक, लाइट आ रहा है, पूरा टॉर्च बना दी, टॉर्च आ रहा है। ठीक, यहाँ से इसको मिला दीजिए तो अब और मस्त है। ठीक, अब यहाँ पे आ रहा है प्रकाश की किरण, लंबवत डाल दिए 90 डिग्री कोण पे। अब देखिए ई वाला किरण ऐसे आ गया, ई वाला एरो से दिखाया है जो आ रहा है। अब देखिए जब वो प्रकाश की किरण आ रही है तो अब यहाँ पे जितना डिग्री का बना रहा था उतना डिग्री को बना के भी जाएगी वापस अभिलंबे से, तो अभिलंब भी इसी पे है। तो इससे 90 डिग्री का कोण बनाया, तो फिर इससे 90 डिग्री का अगर कोण इधरों मान ले बनाता है तो फिर भी वो सीधे जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए इसको इसे दिखाई दिया है, ऐसे मैंने दिखाया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पे या समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े, मुड़ थोड़ी रही है, बिना मुड़े उसी पथ से वापस लौट जाती है। मैंने इसे आ रही थी लेकिन इसी से वापस चली गई, समझ गया। कहाँ चली गई हम आपको पूरा डिटेल्स बता दिए, खाली आपको मालूम होगा डिफिनेशन से कि बिना मुड़े वापस चली जाती है। अब कहाँ चली गई आपको मालूम हो गया, कैसे कि जितना को कोण अभिलंब के साथ बनात रही है आपतित किरण, परिवर्तित किरण भी उतना ही का बनाएगी। तो आपतित किरण 90 डिग्री का बनाई तो परिवर्तित किरण भी 90 डिग्री का बनाएगी, तो दोनों एक पे क्या होगा, चढ़ जाएगा। ठीक, याद रखना।
अगर इसको आप परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। किसी समतल सतह पे, किसी समतल दर्पण लिखते हैं, किसी समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े उसी पथ से वापस लौट जाती है। उसी पथ माने रास्ता से, ठीक, उसी पथ से वापस लौट जाती, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब इसमें बताइए आपतन कोण परिवर्तन कोण के कितना माने हो। वहां पे तो हो रहा था आई कोण बराबर आर, तो वहां जितना माने जितना का अगर झुकाव होगा उसके अनुसार होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम आपसे बता दें कि यहाँ पे कोण आई भी 0 होगा और कोण आर भी 0 होगा, ठीक, याद रखिएगा। ऐसे 90 डिग्री है और अभिलंब से हम लोग अभिलंब से मापते हैं, इससे नहीं मापते हैं। ये जो है अभिलंब और इसके बीच का है। अगर हम रेखा से अभिलंब के बीच मापे तो 0 डिग्री के बराबर है। जैसे कि देखिए हम अभी माप रहे थे, तो अभिलंब और क्या है, एन से अभिलंब आपतित किरण है, तो इसके बीच की कोण को माप रहे थे, इसमें भी इसके बीच के कोण को माप रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे अभिलंबे पे किरण यहाँ पे चली गई है, तो इसको मापेंगे तो 0 डिग्री आएगा, और जो जा रही है उससे भी मापेंगे तो 0 डिग्री आएगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत, आपका जो अभी बहुत मस्त टॉपिक का होगा से मैंने बताया गया है। ये वीडियो जो है हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खाली एकदम वीवीआई आ रहा है, ये भी पूछा जाता है, ये भी मस्ट वीवीआई है, ठीक, वीवीआई सब्जेक्टिव है, याद हो जाएगा। याद का आपको समझ गए, लिख दीजिएगा अपने अंदाज में। देखिए परीक्षा वाला जो है वो नहीं कहता है कि आप किताब उठाइए उसमें से छापिए, किताब जो है थोड़ा फास्ट देता है यानी भारी देता है, लेकिन ये जरूर कहता है कि अपने मन से लिखिए, अपने मन से जो आए, जैसे भोजपुरी में, हिंदी में, जैसे मन करे अपने भाषा में लिखिए। देहाती वाला एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, ठीक, समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ भी उसका खत्म हो गया, बहुत मस्त। यहाँ पे इसमें आपतित किरण परावर्तित किरण जानबे करते हैं, जो जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण से दिखाया गया है, लिखिए दे रहा है, और जो आ रहा है उसको आपतित किरण, यहाँ पे आ रहा है ना, इसको आप आपतित किरण कह लीजिए। आपतित, सॉरी इधर से नहीं इधर से है, आपतित किरण आई जा रही है, परावर्तित, किसी प्रकार की दिक्कत, ठीक हो गया। अब आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण, तो क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, गोलीय दर्पण यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, गोलीय दर्पण के प्रकार भी पढ़ना है, और गोलीय दर्पण हम गोलीय दर्पण इसलिए पढ़ा रहे हैं जबकि इसके बाद है प्रतिबिंब। तो गोलीय दर्पण अगर हम पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा प्रतिबिंब पढ़ेगी, थोड़ा सा गोलीय दर्पण, बोलिए तो क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा गोलीय दर्पण बता रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे प्रतिबिंब, नहीं सबसे पहले बताएंगे आपको थोड़ा सा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या करे पूरा बता, प्रतिबिंब जरूरी है कि गोलीय दर्पण, एक मिनट वेटिंग। यहाँ पे जो है ना हमको लगता है किताब थोड़ा अथी हो गया है, वो क्या नहीं कहते हैं, स्वार्थी, इसमें थोड़ा सा वो पता नहीं मिस्टेक किया है क्या ना। सबसे पहले अगर आपको प्रतिबिंब पढ़ना है तो प्रतिबिंब पढ़ने के लिए आपको गोलीय दर्पण का जरूरत है। तो गोलीय दर्पण आप जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आप प्रतिबिंब नहीं पढ़ पाइएगा। तो थोड़ा सा गोलीय दर्पण की पहले जरूरत है और उसके बाद प्रतिबिंब की जरूरत है। तो इसमें दिया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके बाद बताना है, हेडिंग वही है इसके बाद, ठीक, प्रतिबिंब में बताना है। लेकिन अगर हम गोलीय दर्पण बताते हैं तो आप लोग के लिए फायदा होगा, ठीक, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कैसे क्या होता है, ठीक।
हाँ, गोलीय दर्पण बहुत पहले थोड़ा किताब को सुधार देना चाहिए। मैं बिहार बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ तो सुधार दे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। भले गोलीय दर्पण थोड़ा सा आगे है, लेकिन टेंशन ना लीजिए। हम क्या पढ़ेंगे अभी, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग को समझ में आना चाहिए। भले कहा है ना किताब उल्टा करके हम पढ़ाएं, समझ में आना चाहिए, ठीक। अब चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि गोलीय दर्पण भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आप लोग देखे भी होंगे। गोलीय दर्पण, स्फीकल मिरर। अब चलिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं आपको हम बताएं। गोलीय दर्पण बताने के लिए अगर हमारे पास एगो कांच रहता, एगो कांच है। 1 मिनट वेट कीजिएगा तो ला देंगे, ठीक। 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए मिल गया, जल्द ही मिल गया। देखिए इसमें है क्या, देखिए यही आप लोग लालटेन का जो शीशा देखे होंगे, ये लाइटर का शीशा है। हम एक बार पढ़ाए भी है ना, तो बताए हैं इसी का, इसीलिए याद पड़ गया इसको यूज करना है आज, ठीक। कभी फूट जाएगा, इसको अमर बना देते हैं वीडियो के साथ साथ, ठीक। चलिए, क्योंकि जब तक यूट्यूब पे मेरा वीडियो है तब तक ही भी जीवित रहेगा। भले ही अभी अभी 2 मिनट में फूट जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक वीडियो है तब तक जीवित रहेगा, साथ साथ में भी। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोलाकार का कांच सॉरी किसी खोखले गोलाकार कांच के भाग को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, मार्कर को क्या हो जाता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोलाकार कांच का भाग होता, ठीक। किसी खोखले गोलाकार कांच का भाग होता है। ये भी बीच में से देखा जाता है खोखला गोलाकार है, क्योंकि बीच में खाली है। उसके बाद ये कांच है और उसका भाग भी है, तो इसको गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक। ये गोलीय दर्पण होगा। अब देखिए, इसमें अभी रंग पेंट नहीं कर सकते हैं, हाँ मार्कर से जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पढ़ा है ना, तो सूख गया है मार्कर, ठीक है, परमानेंट साइज यूज हो गया है मेरे से। आखिर यही मार्कर हुआ, कभी नहीं मिटा है, इसीलिए ऐसा हो गया है। छोड़े, कोई बात नहीं, अभी आप समझ लीजिएगा, बस इतना ही काफी है। अब देखिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोलाकार कांच का भाग होता है, ठीक। ये खोखला गोलाकार भी है और कांच भी है और उसका भाग भी है, तो ये क्या हुआ, गोलीय दर्पण हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये तो गोलीय दर्पण हो गया ना। अब देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला मान लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण। किसी प्रकार की दिक्कत? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आज हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को पढ़ा के इसमें का जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ाते हैं, और उसके बाद गोलीय दर्पण के कुछ पदों को परिभाषित करें, तो क्या करते हैं, आगे पढ़ा दें का? चलो वो भी आगे पढ़ा देंगे। 2 टॉपिक है, एगो है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को बताइए और इसके कुछ पदों को परिभाषित कीजिए और सब सही है, ठीक। अब देखिए, है तो एगो का हुआ, ऐसे ही बन रहा है ना। अगर आपको ऐसे दिखा जाए तो ऐसे बन रहा है। ई वाला देखिए, ई वाला भाग, ई वाला ऐसे बन गया है। मार्कर से उतना अच्छा बन तो नहीं रहा है,
लेकिन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसी में से दोनों में से एक उत्तल बन जाएगा, एक अवतल बन जाएगा। पहले दो भाग को काटिए, इसको बांटिए, यानी इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे तो देखिए एगो इधर बन जा रहा है, यानी इसको ऐसे काटेंगे तो एगो इधर इधर बन रहा है, एगो इधर बन रहा है कि नहीं। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत है कि नहीं, नहीं ना है। अब देखिए उसको हम काटे तो ऐसे बन गया, एगो आधा निकल गया इधर, आधा उधर निकल गया। अब इसमें रंगना कैसे है, प्रवर्तक सतह समझते हैं, ठीक। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। ये क्या है, सब सही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए हम अगर इधर से इसको रंगते हैं, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। अब इतना बड़ा थोड़ी, छोटा कर लेते हैं। अब देखिए और इसको इधर से रंगते हैं। आज जो यहाँ पे पाई लौक रहा है ना, अभी नहीं हाई वाला नहीं, जो ऐसे ऐसे खिंचाई नहीं, इसमें देखिए एगो पाई है, इधर पूरा गोल घुमा हुआ है, उसी को कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, समझ गए। जो यहाँ पे ऐसे वाला है ना, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, किसी प्रकार की दिक्कत। जो यहाँ पे लाइन है उसी को कहते हैं परावर्तक सतह। अब बताइए कि इसमें उत्तल कौन है, अवतल कौन है। देखिए ये तो दोनों गोलीय दर्पण के माने भाग है। ये कैसे बना, वो गोलीय दर्पण था, उसको हम बीच से काट दिए, ठीक, मैंने हल्का हल्का और काट दिए, तो यहाँ से एगो भाग यहाँ मिला, एगो भाग यहाँ मिला, एगो को इधर रंग दिए, फिर इसको भी इधर रंग दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब गोलीय दर्पण का परिभाषा इसी में छुपा हुआ है। देखिए कैसे, सॉरी उत्तल दर्पण का, जिसका प्रवर्तक सतह है, प्रवर्तक सतह है कि नहीं, या है जो रंगा गया है ना, उसको कहते हैं कलई। कलई कहते हैं, आप कह सकते हैं रंगा गया है, ठीक। इसको भी क्या कहते हैं, जो रंगा गया है, कलई। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब इसे क्या कहते हैं कि जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, इसका प्रवर्तक सतह ऐसे उठा है कि नहीं, ऐसे उठा हुआ है, और जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो। अच्छा इसमें कौन सा उठा हुआ लग रहा है आपको, कौन सा धंसा हुआ लग रहा है, ठीक। 1 मिनट वेटिंग, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसको काट के, इसमें प्रवर्तक सतह ई वाला है, इसको रंगा गया है ऐसे, ठीक, ऐसे रंगा गया है, इसको ऐसे रंगा गया है। तो जिसका प्रवर्तक सतह इसमें धंसा हुआ आपको कौन सा लग रहा है, हाई वाला प्रवर्तक सतह। आप देखिएगा तो उठा हुआ है, ये उठे की तरफ जा रहा है, ठीक। इधर से देखना है, इधर से हमको देखना है, ठीक। काहे से कि हम इधर कलई किए हैं, देखिए कलई इधर किए हैं तो हमको इधर से देखना है। अगर कलई हम उधर से किए रहते तो उधर से देखते, ठीक, याद रखिएगा। अभी कहे कि सर आप कलई इधर उधर कैसे कह दिए। देखिए हम लोग कलई इधर किए हैं कि नहीं, तो हमको इधर से देखना होगा। आप देखिएगा, देखिएगा कहीं गाड़ी होगी, वहां आप ऐसे देखिएगा ना, जैसे टंकी उंकी हो गया ऐसे, तो इधर से आप देखिएगा ना, तो वहां पे आपको जो इतना बड़ा चेहरा है, इतना 6 फीट 7 फीट का, आपको इतना बड़ा में दिखा देगा, वो टंकिया पे दिखा देगा आपको चेहरा, ठीक। आज देखिए उस इसी के चलते होता है, दर्पण के चलते होता है, आपको मालूम होगा आगे। अब देखिए है जो है ना, इसका प्रवर्तक सतह इधर से देखने पर उठा हुआ है, और इसका क्या हुआ है, धंसा हुआ है, आगे जाके ऐसे धंसा हुआ है, आगे जाके उठा हुआ है, तो इधर से हमको देखना है। तो इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसे ही याद हो गया। अब देखिए आगे एक और टॉपिक, जिसका प्रवर्तक सतह ना, देखिए धंसे हुए भाग को, धंसा है ना अंदर की ओर, धंसा है, भाई देखिए ई वाला तो उठा हुआ लगेगा ना, इधर से देखेंगे तो उठा हुआ, इधर से देखेंगे तो धंसा हुआ। तो धंसे हुए भाग को रंगने पर उत्तल दर्पण बनता है, और उठा हुआ, उठा है ना इधर वाला भाग, तो उठे हुए भाग को रंगने पर अवतल दर्पण बनता है। इसका डिफिनेशन है, ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखिए एक बार और बता दे रहा है, धंसे हुए भाग को रंगने पर, सॉरी
हाँ, धसे हुए भाग है, ये धसा है ना, इधर की ओर इधर से देखेंगे तब है ना धसा है। तो धसे हुए भाग को रंगने पर उत्तल दर्पण बनता है, और उठे हुए भाग को रंगने पर अवतल दर्पण बनता है। ठीक। या जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसका धसा हुआ उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत? परिभाषा तो ऐसे आप थोड़ा सा वीडियो स्किप करके रोक के भी लिख सकते हैं सुन के। एक बार और बोल दे रहा है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या धसे हुए भाग को रंगने या निकलई करने पर उत्तल दर्पण बनता है। ठीक। अब देखिए अवतल दर्पण का, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, या उठे हुए भाग को रंगने पर या कलई करने पर अवतल दर्पण बनता है। हो गया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पद हैं उनको परिभाषित करना है, तो हम कर रहे हैं, ऐसे कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए इसको यहाँ पे अर्थात में कुछ लिखा गया है क्या? चलिए, अब यहाँ पे कुछ पद होते हैं। ठीक, याद रखिएगा गोलीय दर्पण में कुछ पद होते हैं। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अगर हम गोलीय दर्पण बनाए, एक मिनट, गलती बन गया, थोड़ा मार्कर तेज नहीं उग रहा है, तेज में उगा दिया ना तो तेज में नहीं उगा, हमारे साथ मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर के साथ हमको चलना पड़ रहा है, सही नहीं ना है। खराब है क्या? सही है लगभग। चलिए आगे, गोलीय दर्पण में कुछ पदों को परिभाषित करते हैं। ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि मिट हो गया, छोड़िए। गोलीय दर्पण एक वृत्तीय मान लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे वो केंद्र होगा, किसी प्रकार की दिक्कत? अब तो गोलीय दर्पण है ये ना, ये तो समझ गए गोलीय दर्पण। उसके बाद इसका भाग करेंगे आधा, इसे इधर, इसे तो आप समझिएगा। आधा भाग करने के बाद रंगने के लिए बोल रहे थे ना, इधर रंगना है फिर इधर रंगना है। ठीक, यही बोल रहे थे। अब देखिए आगे, यहाँ पे वो केंद्र हो गया, यहाँ से वो रेखा ऐसे खींच दीजिए, सॉरी ये गलती रेखा खींचा गया, केंद्र को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, ये क्या हुआ? केंद्र हुआ। इधर हम लोग रंग रहे थे ना, अब एक बार कट नहीं किए हैं। ठीक है, हम एक बार कट करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कट करने में। अगर हम यहाँ से आपको कट करके दिखाएं, यहाँ से, नहीं नहीं, इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए, हम आपको कट करेंगे एगो। ठीक, अब देखिए ये कौन सा दर्पण बना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इसको। ये कौन सा दर्पण बना? ये बना उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, उत्तल दर्पण, यही है परावर्तक सतह। ठीक, ये कौन बना? ये बना अवतल दर्पण। क्या बना? अवतल दर्पण। इसमें कलई कौन सा है? कलई वाला भाग है, जो भाग लौक रहा है ना, रंगा गया है, इसी को कहते हैं कलई किया गया भाग। ठीक, कलई वाला भाग, इसमें भी कलई वाला भाग। अच्छा, अगर हम आपसे बोल रहे वृत्तीय मान के, तो इसका त्रिज्या कितना है? त्रिज्या इस बिंदु से लेके आप परिधि के बीच के दूरी का कहता है। परिधि मान लेता है ना, सब गोल का परिधि, जहां आप ले लीजिए परिधि है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? केंद्र, यहाँ से केंद्र से इसको त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक, इसको भी आप त्रिज्या कह सकते हैं। यहाँ से वैसे भी निकाल दीजिए तो इसको भी क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम दे देते हैं त्रिज्या। ठीक, लेकिन वही नॉर्मल त्रिज्या नहीं है, ये है वो करता त्रिज्या।
क्या है, वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा ठीक। इसका इसी तरह इधर कहा जा रहा है, मैंने क्या है, गोलीय दर्पण में इसी तरह इसको कहा जाएगा ठीक। और जो है आगे होगा, खाली यही लास्ट टॉपिक है, आगे और कल से होगा। अब देखिए इसी को कहता है प्रधान अक्ष, जो रेखा है ना 12 वाला, इसको कहता है प्रधान अक्ष। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, कट रहा है, इसको कहते हैं ध्रुव, इसमें भी है ध्रुव। किसी प्रकार की दिक्कत, ये वाला केंद्र, केंद्र जो दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए केंद्र यही लिया जाएगा। अगर दूसरा पिक बनाते हैं तब तो बनाएंगे दूसरा, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और दोनों के मध्यम बीच, जैसे नहीं होता है दो को हो गया ठीक, इसके बीच में कोई बिंदु लीजिए, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए ठीक। जैसे कि किसी ये रेखा हो गया ठीक, इसके मध्यम सॉरी बीच वाला बिंदु यानी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हुआ ना, कैसे कि दोनों को बराबर भाग में बांट रहे थे, मध्य बिंदु हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच के बिंदु को यानी मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ भी होगा बीच में, क्या कहते हैं उसको, फोकस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये तो आप समझ गए। ये कलाई हो गया, ये उत्तल दर्पण बना हुआ, उत्तल दर्पण इसको त्रिज्या कहते हैं, तो इसको भी त्रिज्या कहते होंगे। और दोनों को मिलाएंगे तो व्यास कहते हैं, समझ गए। अब देखिए अलग हम अगर बनाते हैं उत्तल दर्पण तब क्या होगा, अलग हम उत्तल दर्पण अगर हम बना लेते हैं ना, तो ये देखिए सॉरी ये रंगना पड़ेगा, ये रंग लिया ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए केंद्र को सी से, फोकस को एफ से, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है ठीक। इधर भी फोकस को एफ से, बड़ा एफ, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है ठीक, और वक्रता केंद्र को सी से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम केंद्र मान लेते हैं तो यहाँ पे एफ होगा, और इधर वाला भाग अब हमको नहीं लेना है, इधर वाला यहाँ से भाग इधर हमको नहीं लेना है ठीक, याद रहे। अब यहाँ से अब इस आगे जाएंगे ना, अगर इसको सी को छोड़ के, तो अब नहीं लिया है तो ये अनंत में जाएगा ठीक, अनंत में जाएगा, इसी से अनंत में अब जाएगा, याद रखिएगा। माने जैसे कि अब आप बोलते थे कि सर यहाँ से जाएंगे तो फोकस पे जाएंगे, उसके बाद ध्रुव पे, तो हम ही सेट ले नहीं रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं तो ये अनंत में जाएगा ठीक, याद रखिएगा। इसको प्रधान अक्ष का प्रधान अक्ष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से सूचित करता है, इसको फोकस जिसे 12 से सूचित करता है, केंद्र जिसे सी से सूचित किया जाता है। बस ये हो गया, ये क्या बना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आई जानबे करते हैं ये परिवर्तक सतह है, ये कलई किया गया भाग हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इस यहाँ से लेके पी से एफ तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे छोटा एफ से सूचित करता है ठीक, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। सब में होता है फोकस दूरी, सब में वक्रता त्रिज्या है ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ठीक। अब आइए इसका अगर हम कॉपी लेते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट बना रहे हैं, यहाँ पे ध्रुव क्या है पी, यहाँ पे अगर आप आगे जाइएगा तो ये अनंत में जाएगा। यहाँ पे आपका होता है एफ, यहाँ पे एफ देख रहा है ना, यहाँ पे सी, इधर भी अनंत, इसका भी अनंत जाएगा ठीक, अनंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पी तक की आर कहते हैं, जिसको वो करता त्रिज्या, सॉरी वो करता त्रिज्या लिखना है ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, छोटा एफ से सूचित किया जाता है, इसको कहता है फोकस दूरी। क्या कहता है इसको, फोकस दूरी ठीक, याद है। सेम टू सेम वही है, इधर इसमें इधर की ओर है, इसमें इधर की ओर है, सेम टू सेम वही बात है।
बस इसमें प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है। चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो आगे बताएंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, हो गया है सब, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। ये भी प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष। तो कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। उसके बाद हाँ एक बात और हम बता दें, किसको क्या कहते हैं अभी क्लियर कर लिया जाए, थोड़ा सा 2 मिनट और पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान से समझिए, लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। इधर लिखे होंगे छोटा एफ, ठीक, ले लीजिए छोटा एफ ले लेते हैं, ठीक, छोटा एफ से सूचित किया जाता है। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, केंद्र ने वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे क्या से सूचित किया जाता है, छोटा आर से, ठीक। अब देखिए, ध्रुव किसे कहा जाता है, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, ठीक। केंद्र किसे कहा जाता है, गोलीय दर्पण, सुनिए ध्यान से, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोलाकार का, जैसे कि इसी भाग का ना है, इसी का टाइप का ना है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलाकार कांच का भाग है, जिस खोखले गोलाकार कांच का इसका भाग है, तो इसी के केंद्र को इसका केंद्र कहेंगे। अभी नहीं कि दोनों को आप कहिए कि हम लिखे कैसे, तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलाकार कांच का भाग होता है, उसी खोखले गोलाकार कांच के भाग के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये चाहे केंद्र के पी से लेकर, केंद्र के ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या होता है। और उसके बाद वक्रता केंद्र, वही है, वक्रता केंद्र भी है, केंद्र भी है, वक्रता केंद्र कहिएगा अच्छा रहेगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ऐसे आप फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बस आपको खाली मिला जुला के कह देना है, अपने से थोड़ा बनाइए ना, आप लोग क्लास 10th के हैं। देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो बताइए की है। केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आशा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी वही है, सेम टू सेम वही है, बस हो गया। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। प्रधान अक्ष, जो अक्ष माने वैसी रेखा, चाहे वैसी किरणें कर लीजिए, चाहे वैसी रेखा जो ध्रुव और केंद्र को मिलाने का काम करती है, जैसे कि वैसी रेखा जो ध्रुव और केंद्र को मिलाने का काम करती है, उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत, और सब तो आप समझ भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।